हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आज से ओपन हुआ है। तो इसके ऊपर आपकी नज़रिया क्या होना चाहिए? आप इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको कहते हैं या फिर लिस्टिंग गेन जिसको कहते हैं, क्या आपको यहाँ पर करना चाहिए? किसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए? और आपके लिए यहाँ पर क्या कुछ खास बात है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और ये कंपनी कैसी है ये तो आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको इस कंपनी से रिलेटेड भी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिस वजह से आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आशा करूंगा आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों, जो ये आईपीओ ओपन हुआ है, प्राइस रेंज की बात करें तो 475 से लेकर 500 रुपीज़ तक का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 30 शेयरों का लॉट है, यानी कि आपको मोटा मोटी कह लीजिए कि 15,000 रुपये आपको यहाँ पर लगने वाले हैं एक लॉट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक स्पेशल जो क्राइटेरिया है वो टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर है तो उनके लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया यहाँ पर रखा हुआ है। तो जिनके पास टाटा मोटर्स का शेयर है तो उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि उनके लिए 10% का शेयर होल्डर कोटा जिसको कहते हैं। आपने देखा होगा एसबीआई कार्ड के ऊपर जो आईपीओ आया था उसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे, जो स्टेट बैंक के जो शेयर होल्डर थे उनको भी ये शेयर मिला था एज ए शेयर होल्डर कोटा। लेकिन यहाँ पर एक डेट रखा हुआ है कि इस सर्टेन डेट के अंदर अगर आपके पास ये शेयर रहता है तो आपको टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर कोटा में से आपको अप्लाई करना चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, कहीं कहीं पर देखने को ये मिल रहा है कि 300 रुपये के ऊपर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसको कहते हैं वो यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप सीधा सीधा ये कैलकुलेट करके चले कि कितने पे लिस्ट हो सकता है, देखिए सर, सारा कुछ अगर ठीक रहता है तो इसका अगर 500 रुपये का इसका प्राइस बैंड है तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि ये यहाँ से 60 से लेकर 80% तक का भी रिटर्न आपको लिस्टिंग गेन के तौर से दे सकता है। तो आपको डेफिनेटली 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 टाटा टेक के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। ये अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसके ऊपर अपना रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आईपीओ, सर देखिए, ऐसे आईपीओ यानी कि मैं बात कर रहा हूँ टाटा ग्रुप के, ये सर 18 साल के बाद ये ऐसा आईपीओ आ रहा है, 19 साल के बाद ऐसा आईपीओ आ रहा है। तो अगर आप टाटा ग्रुप से आपको प्यार है, अगर आप चाहते हैं कि टाटा ग्रुप का एक शेयर, अच्छा शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे, तो डेफिनेटली ये एक जबरदस्त कंपनी है जो आपको दमदार रिटर्न आगे चलकर दे सकती है। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये कंपनी मेनली फोकस करती है R&D यानी कि सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और ऐसा नहीं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ये सारा कुछ काम करती है, इंजीनियर के ऊपर जो ये इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं सर, उसके ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर काम करती है। तो सर मोटा मोटी आप ये मानकर चल सकते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है उसमें ये सबसे ज्यादा जो R&D के ऊपर कॉस्ट जो खर्चा कंपनियां करती है, उसका सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी कंपनी के पास आता है तो सर वो टाटा टेक्नोलॉजीज के पास आता है। ये लीडर है इस इंडस्ट्री का। और सर ये कंपनी पहले हुआ करती थी टाटा मोटर्स का ही एक पार्ट, लेकिन कंपनी ने उसको बाद में आगे चलकर उसको एक सेपरेट एंटिटी बना दिया था। और आज अगर आप देखेंगे ये जो यहाँ पर आईपीओ आया है, ये पूरी तरह से, ये बात सुनकर हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन ये पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ओएफएस है। कंपनी के पास पैसा नहीं जा रहा है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना स्टेक यहाँ पर कम कर रहे हैं, पूरी तरह से बेच नहीं रहे हैं, कम कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ा प्रमोटर है वहां पर वो है सर टाटा मोटर्स ही। यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाटा ग्रुप ही सबसे बड़ा प्रमोटर है। और सर अगर आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कि कंपनी यहाँ पर अपना जो हिस्सा है वो बेच क्यों रहा है, तो सर देखिए, आप अपने पोर्टफोलियो में से ऐसा कोई भी शेयर है जिसको आप जिंदगी भर के लिए रखना चाहेंगे, उसमें से आपको तो प्रॉफिट बुक करना ही होगा। सर हम लोग मार्केट में आते क्यों हैं कि प्रॉफिट बनाने के लिए। तो कंपनी यहाँ पर अगर आप देखेंगे 18-19 सालों से यहाँ पर मतलब बने हुए हैं, उससे भी ज्यादा समय से बने हुए हैं, 30 साल के आसपास से बने हुए हैं। तो सर ये छोटा सा अगर आप देखेंगे, अगर वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो वो कमाएंगे क्या, तो ये कमाना उनके लिए भी जरूरी है। तो इसलिए सर छोटा सा एक अगर आप देखेंगे स्टेक यहाँ पर कंपनी ओएफएस के माध्यम से यहाँ पर सेल कर रही है। ये अगर आप देखने जाएंगे तो सर ये कोई नेगेटिव इंपैक्ट इसके लिए नहीं पड़ेगा, हालांकि इसके लिए पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे
टाटा मोटर्स का जो शेयर है उसका भी जो टारगेट प्राइस है वो भी अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। टारगेट प्राइस उसको भी जो एनालिस्ट है उसका टारगेट प्राइस भी बढ़ा रहे हैं। तो सर अगर आप देखेंगे जो अगला जो दौर है वो अगर ईवी का हुआ तो सर आप सभी को पता है कि ईवी का जो मार्केट लीडर है वो यहाँ पर टाटा मोटर्स ही है। और सर टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी टाटा टेक, उसका जब आईपीओ आ रहा है तो क्यों ना हम यहाँ पर अप्लाई करें। ऐसा आईपीओ अगर आप देखेंगे साल में एक भी नहीं आता है, आया है। अगर आपका किस्मत अच्छा है तो सर आपको अलॉट होता है तो आपको यहाँ पर ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। और सर शेयर होल्डर कोटा में अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको तो मिल ही जाएगा, अलॉट हो ही जा सकता है। 10% का कोटा उनके लिए रखा हुआ है। और सर ये कंपनी अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया में, विश्व भर में ये काम करती है। और इनके जो क्लाइंट है वो क्लाइंट्स भी अगर आप देखेंगे सर दुनिया की जो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सर वो इनके क्लाइंट है। और इनका जो सबसे ज्यादा अगर आप सोचेंगे, ये सोचेंगे कि इनका तो सिर्फ इंडिया के अंदर कामकाज है, नहीं सर, इनका जो रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू का अगर आप देखेंगे 60% से ऊपर जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है सर वो फॉरेन कंट्रीज से जनरेट होता है। और पूरे वर्ल्ड वाइड ही इनका बिजनेस है। ऐसा नहीं कि सर्टेन इस जगह पे ऊपर इनका बिजनेस है, यूरोप के अंदर है, ऐसा नहीं है सर, इनका वर्ल्ड वाइड इनका बिजनेस है। और सर आपको एक बात बता दूं, एयरबस जो कंपनी है सर इनका भी अगर आप देखेंगे एयरबस भी इनका ही क्लाइंट है और ER&D के अंदर। तो सर आपको ये मतलब कभी भी आपको सोचना नहीं है कि कंपनी का क्लाइंट बेस कैसा है। कंपनी का क्लाइंट बेस अगर आप देखेंगे बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप इस कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे तो जरूर से पैसा लगा सकते हैं। और अगर आप इसका ईपीएस भी देखेंगे, ईपीएस भी बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसका पी निकाल लेंगे, कैलकुलेट करके इसका पी निकालेंगे तो सर ये पी जो इनके जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे अगर आप देखेंगे इसका जो पी बन रहा है सर प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो अगर देखेंगे तो सर वो सर बहुत ही कम है बाकी के इनके कॉम्पिटिटर से। तो सर अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो कंपनी है अच्छी कंपनी है। वैल्यूएशन की बात करें तो बाकी इनके जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे सस्ते वैल्यूएशन के अंदर आपको मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। तो कंपनी के ऊपर टाटा ग्रुप का एक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक धब्बा भी लगा हुआ है कि ये कंपनी आपको बर्बाद नहीं करेगी। ट्रस्ट सबका बना हुआ है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। मतलब टाटा ग्रुप का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अलग सा ही एक रिस्पेक्ट आता है। तो सर वो रिस्पेक्ट के साथ साथ कंपनी काम करती है, अच्छी कंपनी है। पैसा लगाना चाहते हैं तो पैसा लगा सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से एनालिस्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको फोर्स नहीं करना चाहूंगा कि आप इसमें पैसा लगा ही दीजिए। पैसा अगर आप लगाना चाहते हैं तो पैसा लगा सकते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी लगा सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।